उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ओमिक्रॉन वायरस के जो केसेस हैं, नया संक्रमण जो नया वेरिएंट है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह के हालात हैं? नहीं, अभी तक हमारे पास 4 केसेस आए थे जब से ओमिक्रॉन का दस्तक उत्तर प्रदेश में हुआ है, और शायद 4 केस और आज की सूचना हमको प्राप्त हो रहा है मुजफ्फरनगर से। जो केसेस आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो पॉजिटिव केसेस होते हैं, कोविड पॉजिटिव केस, उनकी उन केसेस को हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज देते हैं, और अब जो सिस्टम है उसमें 6 दिन के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है कि ये ओमिक्रॉन है कि कोविड पॉजिटिव है। तो जो भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं, अभी उसमें से मुश्किल से 4 या 6 केसेस हमारे पास आए हुए हैं, और जब तक हमारा वो पॉजिटिव केस ओमिक्रॉन का आता भी है तो होम आइसोलेशन में उतने दिन उनका पूरा भी हो जाता है, उनका टेस्ट भी हम लोग करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है, और फिर 1 हफ्ता और एहतियातन उनको हम बोलते हैं कि रुकने के लिए, ताकि 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा टेस्ट करवाते हैं। दोबारा अगर उनका नेगेटिव आ जाएगा तभी उनको हम अलाउ करते हैं घूमने के लिए। अच्छा, संक्रमण के सर मामले बढ़ तो रहे ही हैं, और चुनाव आयोग ने कहा है कि जो इलेक्शन की तारीखें हैं उनको टाला नहीं जाएगा, लेकिन आने वाले समय में अगर हालात ख़राब होते हैं तो क्या स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश का कोई रिकमेंडेशन या कोई प्रस्ताव इस तरह के चुनाव आयोग को देगा कि ये चुनाव टाले जाएँ? देखिए, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव से बात कर ली है। उनकी टीम जो यहाँ पर आई थी, हमारे स्वास्थ्य विभाग से भी बात कर लिया उन्होंने, हमारे जो उच्च अधिकारियाँ हैं। तो जितना सूचना उनको चाहिए, और जिस ट्रेंड से पूरे भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, और उन राज्यों में जहाँ पर आपके चुनाव संभावित है अगले 2-3 महीने के अंदर, उन राज्यों में कितना ट्रेंड हो रहा है, इसकी सारी सूचना इलेक्शन कमिश्नर ने वहाँ से केंद्र से भी और राज्य से भी अपना ले लिया है। बाकी जैसे दिशा निर्देश होगा वो इलेक्शन कमीशन ही हमको बताएगा, तो उसके बाद देखेंगे। चुनावी सर रैलियां हो रही हैं, भीड़ भाड़ हो रही है, लोग मानने को तैयार नहीं है, बहुत कैजुअल ले रहे हैं अभी इस वक्त, तो क्या स्वास्थ्य विभाग कुछ सख्ती भी कर सकता है चुनावों को देखते हुए और भीड़ भाड़ को देखते हुए? स्वास्थ्य विभाग देखिए सख्ती तो नहीं कर सकता, मगर ये जरूर कर सकते हैं कि हम वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करवाएंगे। अपने जिला प्रशासन के माध्यम से जो भी हम तय करेंगे अपने अगले बैठकों में, जब माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी, अगर हमारा इस तरह का ट्रेंड बढ़ते जाएगा तो हम कुछ न कुछ सुझाव देके इसको लागू करने के लिए हम सरकार को भी बात करेंगे कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत ज़िले के अंदर बाज़ारों पर या जो व्यवसाय वाले जगह पर, इन सभी जगहों पर किसी तरह का एक टाइम फ्रेम लगा दें, वहाँ पर कुछ लिमिट कर दें, संख्या लिमिट कर दें। इसके लिए हम लोग रैलियों के लिए भी संख्या कुछ बताएंगे कि मतलब कितनी की जा सकती है? अभी तो रैली के लिए हम लोग नहीं बताएंगे। रैली के लिए तो अब बाद में जैसे हमारे पास इलेक्शन कमीशन का कुछ आएगा तो हम लोग डिसाइड करेंगे उसमें। आखिरी सवाल है कि जो चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्शन के वक्त में कोरोना का संक्रमण उसको हो जाता है तो उसको भी वोटिंग में मौका दिया जाए, हिस्सा दिया जाए, इसके लिए भी इंतज़ाम किए जाएँ, तो इस बारे में सर कुछ प्लान किया है, कुछ सोचा है? नहीं, अभी हमारे पास कोई इस तरह का सूचना नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का इस तरह का योजना बन रहा है। यदि योजना बनेगा तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह होगा, और फिर वो इलेक्शन कमीशन के अंडर ही रहेगा। तो जिला के प्रशासन उसको डील करके अगर कोई इस तरह का व्यवस्था करेगा कि जो लोग हम लोग से सूची लेके कौन कौन से ज़िले में होम आइसोलेशन में संख्या अगर ज़्यादा है तो उनके घरों पर कैसे वोट करवाना है, वोट लेना, वो चुनाव आयोग ही करेगी। मतलब अगर ऐसा होता है तो क्या स्वास्थ्य विभाग तैयार है सर? इसकी तैयारियां करने में वक्त तो नहीं लगेगा, सोचना तो नहीं पड़ेगा? नहीं, हमारे पास कोई सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो खाली सूची हम देंगे कि इतने लोग इस जनपद में, और उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका ब्लॉक वाइज या उसका तहसील वाइज हम एड्रेस सहित दे सकते हैं कि इतने लोग होम आइसोलेशन में इतने दिन से हैं और वो बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक नेगेटिव नहीं होंगे। तो उन जगहों पर कैसे नियरेस्ट पोलिंग सेंटर से कैसे लोग जाएंगे और उनका वोट लेंगे, ये इलेक्शन कमीशन का ही एक्सरसाइज होगा, और जिले के अधिकारियों के साथ बैठ के उनको एक्सरसाइज करना पड़ेगा अगर इस तरह की योजना बनाएंगे तो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हैं, जिन्होंने बताया कि हर व्यक्ति मतदान करे, इसकी कोशिश पूरी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है तो इलेक्शन कमीशन के निर्देश जिस तरह से होंगे उस पर आगे बढ़ा जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में है उसको नज़दीकी पोलिंग स्टेशन से पोलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।